फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितनी होती है और कौन कौन सी ट्रेडिंग का क्या क्या काम होता है। देखिए फ्रेंड, अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और आप ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर बोल दूंगा कि आपको हर एक चीज पहले बहुत सही से सीखनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा कहीं देख लिया और आप चले गए ट्रेडिंग करने, वहां पे आप कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। आप जितना पैसा लगाओगे आप अपना पैसा लॉस कर दोगे। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है जीरो से लेकर आपको मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत आ भी रही होगी तो तब भी आप ये सारी वीडियो देखो, क्योंकि मैं आपको नंबर वाइज यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, जीरो से लेकर कैसे। जिसको कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग के बारे में, मैंने वहां स्टार्ट किया कि चाहे किसी को आपने अभी तक सिर्फ नाम तक सुना हो ट्रेडिंग का, लेकिन आपने आज तक पता नहीं कहाँ पे करते हैं ट्रेडिंग, कैसे करते हैं, मतलब आपको कुछ भी नहीं ट्रेडिंग का आता, मैं उस लेवल का सिखाने वाला हूँ यहाँ पर। बिल्कुल बेसिक से लेकर हर एक चीज यहाँ पर आपको, आप ये मानकर चलो कि आपको 10 या 20 वीडियो में आपको सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जाकर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होगी। पहले आप यहाँ पर हर चीज सीखो कि पहले ये है कि ट्रेडिंग क्या होती है, कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है। उसके बाद हम आगे सीखने वाले हैं कि आप इसमें कितनी तरह की कैंडल्स होती है, फिर चार्ट एनालिसिस कैसे होता है। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाला है, उसके बाद जाके हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितनी होती है और कौन कौन सी ट्रेडिंग का क्या क्या काम होता है। मैंने आपको पहले भी 2 वीडियो दी थी, मैंने उसमें थोड़ा बहुत बोला था कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, लेकिन बहुत से लोगों के वहां पे कमेंट आए कि हमें उस ट्रेडिंग के बारे में बोले, इसके बारे में बोले, क्योंकि मैंने वहां पर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर पहले टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जितनी भी है सब बोलता हूँ और उनका क्या क्या काम रहता है एक्चुअली, वो आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि, आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। मतलब आपने किसी से कोई चीज ली और आपने उसको बेचा। सैंपल एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे आपके घर में आप 2 भाई हो, एक भाई ने एक चीज दुकान से लाई, उसने लाया 100 रुपीज का, उसको कुछ भी मानकर चलो, उसने 100 रुपए का उसको लाया और कुछ टाइम के बाद उसने उसको 110 में बेच दिया। वो हम बोलेंगे ट्रेडिंग। उसने उस चीज का ट्रेड किया, सेम चीज को उसने 110 में बेच दिया, तो आपको कितना फायदा हुआ? 10 रुपए का। अब मान लो उसने वही चीज थोड़ी और एक्स्ट्रा लाई होती है, उस एक, जैसे मान लो एक बॉल लाया आपने या 1 किलो का आपने कुछ भी लाया, आटा लाया, तो आपने 1 किलो आटे में आपने 10 रुपए कमा लिए। या कोई भी चीज आप मानकर चल सकते हो, कोई भी लैपटॉप मान लो, आपने एक लैपटॉप लाया 50,000 का, आपने उसको बाद में बेच दिया, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपने उसको 55 या 60 में, जितने भी मैंने आपको बेचे, आपका मार्जिन निकला वहां पर 5,000 या 10,000 का। एक लैपटॉप में आपने कमाए 5,000 रुपए। इसी तरह अगर आप मान के चलो आपके पास 10 लैपटॉप होते तो आप कितना कमाते? जितना उसमें एक में मार्जिन मिलता उतना मल्टीप्लाई बाय जितने आपके लैपटॉप थे। तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। मतलब आपने किसी चीज को सस्ते में लिया और महंगे में बेच दिया। अब यहाँ पर लॉस कैसे लोग करते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता कि हमें शेयर कब खरीदना होता है। जैसे मैं आपको किसी चीज के एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह हम यहाँ पर शेयर लेते हैं, शेयर को हम सस्ते में लेते हैं और महंगे में बेच देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब शेयर का प्राइस गिरता है, आप मानकर चलो कि आपने 100 रुपीज का लिया, लेकिन उसका प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है, 90, 80, 70 पहुंच गया, तो आप जो ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, आपको यहाँ पर बेचना पड़ता है। आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो उसके ऊपर मैटर करता है। जैसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात करूं मैं, अगर आप ये वाली ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 1 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में ही शेयर को लेना है और शेयर को बेच देना है। मतलब आप मैक्सिमम शेयर को अपने पास 1 घंटे तक रख सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। अब उसके बीच में प्राइस गिरता है या बढ़ता है, वो फिर आपकी किस्मत है। किस्मत के साथ साथ यहाँ पर बहुत सी चीजें होती हैं जो ट्रेडिंग में काम आती है। वो होता है चार्ट एनालिसिस। आपको बहुत सी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, कैंडल्स किस टाइप की बन रही है, कौन सी कैंडल कहाँ हो रहा है। तो अगर आपके पास वो नॉलेज होगा तो आपको इतना आइडिया हो जाता है कि मेरे को कब शेयर लेना है, मतलब आपको ये पता चलता है कि प्राइस कब बढ़ने वाला है। तो उस हिसाब से आप शेयर तभी लेते हो जब प्राइस बढ़ने वाला हो, तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है आप उसको बेच देते हो। वरना अगर आप रैंडमली जाओगे, आप शेयर ले लोगे, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, आपको 1 घंटे के अंदर वो बेच देना है, तो आपको फिर कम में बेचना पड़ेगा। आपने 100 का लिया था, आपको 80 में बेचना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा लॉस। तो अब अगर हम बात करें, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, पहली टाइप है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि आप जो शेयर लेते हो, जैसे मैं आपको बोलूं, कोई भी चीज आप लेते हो, हम ट्रेडिंग में हम शेयर लेते हैं। ऐसे मानकर एग्जांपल के लिए चलो, आपने जो भी चीज ली, आपने 1 मिनट में, अगर अभी उसने लिया, आपको 1 घंटे तक आप मैक्सिमम उसको होल्ड कर सकते हो, मतलब अपने पास रख सकते हो। उसके अंदर ही आपने उसको बेच देना। उसमें उस टाइम में फिर जितना प्राइस बढ़ता है या कम होता है, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपने सही से सीखा होगा चार्ट एनालिसिस का, कैंडल्स टाइप, कैंडल कैसे यहाँ पर रीड करते हैं, कौन सी कैंडल कब बन रही है, तो आपको आइडिया पहले होता है कि आपको किस टाइम में मतलब लेना है यहाँ पर शेयर। जैसे आपको लगता है कि हाँ, यहाँ अभी जो कैंडल है, अभी कौन सी कैंडल आ रही है, इसके बाद जो है अभी चार्ट ऊपर जाएगा, मतलब कैंडल का प्राइस
शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो आप जब नीचे होता है प्राइस, आप उस टाइम शेयर को ले लेते हो। तो जैसे फिर प्राइस ऊपर बढ़ता है उस टाइम में आप उसको बेच देते हो। आप अगर आप रैंडमली काम करना लग जाओगे, यहाँ पे पैसे लगाना लगोगे, अगर आप लाखों करोड़ रुपए वहां पर लोगे, तो आप वहां पे लॉस ही करोगे, आपको कुछ फायदा नहीं आएगा। इसलिए शेयर बोलते हैं ना, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो पूरे दुनिया की प्यास भर सकता है पैसों से, लेकिन अगर आप यहाँ पर पूरे दुनिया के पैसे लोगे भी, आपको कुछ नॉलेज नहीं, तो आप पूरे पैसे यहाँ पर गवा भी सकते हो। इसलिए ये बहुत रिस्की काम नहीं होता है। रिस्की काम उसके लिए जिसने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन जिसके पास सीखा, जिसने नॉलेज लिया, एक्सपीरियंस लिया, सब कुछ सीखने के बाद वो वहां पर पैसे लगाने गया, तो वो वहां से फायदा ही लेता है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप व्यापार जो कर रहे हो, जो भी आप चीज ले रहे हो और बेच रहे हो, आपको 1 घंटे के अंदर ही उसको बेच देना है। अगर आप शेयर ले रहे हो तो 1 घंटे तक आप उसको अपने पास रख सकते हो और 1 घंटे में आप उसको बेच सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको, जैसे मेरे पास फोन है, तो इस फोन को मुझे क्या करना है, मैंने अभी इसको लिया, अभी से लेकर जब 1 घंटा होता है, 1 घंटे के अंदर ही मैंने इसको बेच देना है। माने मान लो मैंने इसको 10,000 का लिया, और अभी जब तक 1 घंटा होता है, उसके भी कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, तो वो मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को कब इसको बेचना है, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही मेरे को इसको बेच देना है। अब मान लो बीच में यहाँ पर प्राइस गया 10,500, बीच में 11,000 गया, लेकिन 1 घंटे आते आते फिर मान लो 9,000 चले गए, मैंने बेचा नहीं, लेकिन फिर मेरे को 9,000 में ही बेच देना पड़ेगा। तो ये होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो आपको डिसाइड करना होता है कि कब नीचे आएगा, आप नीचे जब आता है प्राइस, क्या कितने टाइम में ऊपर जाएगा, ये जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो सब उसकी वो हम आगे सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। यही कोर्स पे आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। अगर आप देखोगे बहुत से लोग यहाँ पर इसके पैसे लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको फ्री में ये सब कोई नहीं सिखाने वाला। वहां पर 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार यहाँ पर लेते हैं ट्रेडिंग के कोर्स का, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फ्री में सिखाने वाला हूँ हर एक चीज। और कहाँ पर हम चार्ट एनालिसिस करते हैं वो हम आगे जाके वीडियो में देखने वाले हैं। तो दूसरी यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो दी भी है, एक फुल वीडियो, लेकिन अभी मैं फिर से यहाँ पर आ रहा हूँ क्योंकि ये भी एक टाइप है। इसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, तो बाद में लोगों ने बोला कि हमें आराम से, मतलब थोड़ा हर एक चीज के बारे में पहले बोलिए, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसकी वीडियो मैंने पहले भी आपको फुल दी है, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब वही है, सेम यहाँ पर आपने किसी चीज को लिया, जो आपको मैंने बोला, ट्रेडिंग का मतलब ये कि आपने कोई शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर लिया, तो उसको आपने बेचना है, लेकिन कब तक बेचना है उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जो आप सुबह से लेकर शाम तक कर, मतलब आपने सुबह, मान लो मैंने सुबह के 9 बजे फोन को लिया और 3:30 तक वो मेरी चॉइस है कि मैं इसको कब बेचता हूँ, तब तक प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, कितनी बार ऊपर था नीचे आता, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मेरा नॉलेज सही होगा तो मैं वहां पर कैंडल्स को पढ़ूंगा कि हाँ अभी ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर हो जा सकता है, जब नीचे आ रहा है क्या नीचे से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो मुझे डिसाइड करना है कि मेरे को इस फोन को कब बेच देना है, शाम तक। तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक आपको इसको बेचना होता है। और एक और बात, इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिलता है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। मार्जिन मतलब यहाँ पर ये मिलता है कि आप अगर यहाँ पर सुबह जो है 100 रुपए का शेयर है, आप उसको 50 में ले सकते हो, मतलब आपको यहाँ पर मार्जिन मिलता है। और शाम को आप उसको, अगर आपको लगता है कि हाँ वहां पर प्राइस गड़ कम हो सकता है, तो उसको आप मार्जिन में लेकर बेच सकते हो। तो मार्जिन क्या होता है वो एक अलग, मैंने पहले ही बोला था आपको इंटरडे ट्रेडिंग में कि मार्जिन का, जो मैंने वहां पे आपको समझाया था थोड़ा बहुत, लेकिन इसका एक अलग सा टॉपिक रहता है। तो इतना बोलूंगा कि इसमें आप सस्ते में शेयर ले सकते हो और महंगे में उसको बेच सकते हो। जैसे एग्जाम्पल फिर से देता हूँ, जैसे आपने सुबह में आपके पास शेयर नहीं है, लेकिन तब भी आपने शेयर बेच दिया 100 रुपीज के प्राइस से, तो आपको लग रहा था कि उस कंपनी का शेयर आज उसका प्राइस कम होगा, तो आपने सुबह मान लो उसके 50 शेयर बेच दिए। आपके पास नहीं है लेकिन तब भी आपने बेचे। वो कैसे होता है वो आगे आपको दिखाऊंगा मैं। उसके बाद यहाँ पर जब शाम आया तो आपने वही सेम शेयर ले लिए। मान लो सुबह आपने उनको 100 में बेच दिया था, लेकिन आपको लग रहा था कि उसका प्राइस जो कम हो जाएगा, तो कम जैसे ही हुआ, शाम को कम हो गया था मान लो, तो आपने उनको वही 80 रुपए में वापस ले लिया। 80 रुपए में आपको एक शेयर का वापस मिलेगा, तो 20 रुपए का आपको मार्जिन मिल जाएगा। वहां पर जितने आपने शेयर लिए होंगे उतना आपको मार्जिन मिल जाएगा उस हिसाब से। लेकिन वो आपका चार्ट एनालिसिस होता है, वो आपकी बहुत सी न्यूज पीछे का, कब चार्ट ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा प्राइस, तो वो बहुत स्टडी के बाद ही आप कर सकते हो कि हाँ कब क्या होगा। ऐसे नहीं रैंडमली आप ये सोचोगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो आप सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होती है तब से जब मार्केट बंद होती है, उसके बीच में आप कभी भी इसको 1 मिनट पे भी, मतलब आपने अभी लिया और अभी भी इसको बेच सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको लगता है कि अभी प्राइस बढ़ गया 5 रुपए, अब आगे नहीं बढ़ेगा, तो आप उसी टाइम बेच दोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब आपने अभी शेयर लिया, उसका प्राइस 100 रुपीज था एक शेयर का, उसका 105 हो गया 1 मिनट के बाद, तो आपने बेच दिया। लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद अभी ये नीचे आएगा फिर ऊपर नहीं जाएगा, तो आपने बेच दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ अभी ये और शाम तक और ऊपर जा सकता है, तो आप वेट करोगे और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। लेकिन कुछ लोग लालच में आकर फिर शाम तक वो नीचे आता है, फिर वो नुकसान कर देते हैं अपना। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपको हर एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, यहाँ पर सुननी है, उसके बाद ही यहाँ पर आपको आगे आना है। उसके बाद होती है तीसरी स्विंग ट्रेडिंग। देखिए इसमें क्या रहता है,
आप चौथी रहती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पहले आपको मैं बोलता हूँ जो चार ट्रेडिंग है इनका मतलब क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतना है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, बाकी ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही होती है, आपको शेयर ही लेना होता है और शेयर को बेचना होता है। यहाँ पर फर्क यह होता है कि आपने यहाँ पर शेयर को कब लेना है और कितना टाइम में बेचना है, डिफरेंस होता है सिर्फ टाइमिंग। तो इस वाले में आपको क्या करना होता है, आप मानकर चलो अभी से लेकर यहाँ पर मैक्सिमम 2 मंथ तक आप शेयर को होल्ड कर सकते हो। मतलब अभी मैंने अभी फोन लिया और मैं 2 मंथ तक, इसको मेरी मर्जी है, मैं 2 मंथ के बीच में इसको कभी भी बेच सकता हूँ मैक्सिमम। मतलब मैंने आज लिया, मेरी मर्जी में कल बेचूं या परसों बेचूं। अगर मुझे लग रहा है कि आज प्राइस कम हो रहा है, कल बढ़ जाएगा, परसों और बढ़ेगा, या 10 दिन के बाद और इसका प्राइस होगा, तो मैं जैसे मैंने अभी 10,000 मिले, मुझे लगता है फिर 11,000 जाएगा 2 दिन के बाद, या 12,000 जाएगा। 2 मंथ तक आप इसको अपने पास रख सकते हो, उसके बाद आपको इसको बेचना है। उसके बीच में भी आप इसको कभी भी बेच सकते हो, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तीसरी होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता। मान लो अगर इसका प्राइस 10,000 है तो आपको ये 10,000 में ही मिलेगा ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि आप इसका फिर प्राइस बढ़ भी सकता है बाद में। इसका रहता है मार्जिन, आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। और चौथी जो होती है वो होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशन ट्रेडिंग में क्या होता है आपको फ्रेंड, यहाँ पर आप यहाँ पर 2 साल तक के लिए, 1 साल तक के लिए इसको होल्ड कर सकते हो किसी भी शेयर को। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत मार्जिन मिलता है, और इसमें आपको मार्जिन नहीं मिलता है, मतलब जो चीज जितने की है उतने की, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम गैप बहुत ज्यादा मिलता है। तो वो आपको फिर खुद डिसाइड करना है कि अगर आपको, देखिए आप, ये होता है कि आप आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है। हम तो आपको यहाँ पर हर एक ट्रेडिंग का आगे सिखाएंगे, ये कैसे होती है, ये कैसे होती है, ये कैसे होती है, ये कैसे होती है, लेकिन अब यहाँ पर आपका अलग अलग मकसद है। देखिए अगर आपको डेली अर्निंग करनी है, मतलब आप इस वाले में एक्सपर्ट बन जाओगे, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, तो आप ये वाली करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं 1 दिन की ट्रेडिंग करूंगा, तो आपको 1 दिन की ट्रेडिंग कर, इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको लगता है नहीं मैं 1-2 वीक के मतलब मैं शेयर को खरीद सकता हूँ, थोड़ा रिस्क आप कम लोगे, इसमें थोड़ा रिस्क कम रहता है स्विंग ट्रेडिंग में, और पोजिशन ट्रेडिंग में उससे रिस्क थोड़ा कम रहता है। क्योंकि मान लो अभी आपने स्विंग ट्रेडिंग का शेयर लिया और उस टाइम प्राइस बढ़ गया, वहां पर कम हो गया उसका, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या 3 वीक के लिए, लेकिन बढ़ेगा बाद में, तो आप बेच दोगे। अब मान लो यहाँ पर आपने किसी शेयर को लिया 1 मंथ तक के, 1 मंथ कंटिन्यू उसका प्राइस गिर रहा है, 2 मंथ तक कंटिन्यू प्राइस गिर रहा है, 3 मंथ तक कंटिन्यू प्राइस गिर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उठेगा शेयर, प्राइस उठेगा, तो आप उसको बाद में जब ज्यादा होगा तो आप बेच दोगे। लेकिन फिर वही आपने लिया था, फिर आप 1 साल तक उसको बेच दो। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग, यहाँ पर इंटरडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में आपका जितना रिस्क रहता है उतना रिवार्ड भी रहता है। अगर आप डेली की अर्निंग कर रहे हो और डेली का आपको पैसा कमाना है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा रिस्क भी लेना है। ये रिस्क कैसे कम होगा, उसके लिए आपको सीखना होगा फ्रेंड्स। सीखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आज से हम आपको यहाँ पर स्टेप टू स्टेप, जीरो टू हीरो हम आपको ट्रेडिंग में बनाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप बाकी चैनलों पर जाओगे, आप देखोगे वहां पर आपको, वहां पर 7,000, 10,000, 15,000, इवन कुछ यूट्यूबर यहाँ पर 30-30 हजार तक की फीस लेते हैं आपको सिखाने के लिए, और आपको अलग सा बहुत टाइम यहाँ पे लगता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग। मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग ही कराता हूँ, और जाके मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर खुद ट्रेडिंग सीखो, जो भी इंटरेस्टेड हो फ्री में सीखो। और हमारी जो आगे वीडियो आएगी उसमें आपको हम सिखाएंगे कहाँ पर आपको जाके ये एनालिसिस करना होता है, जिसको हम बोलते हैं चार्ट एनालिसिस। कहाँ पे आप देखते हो कि प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किस तरह की कैंडल्स बनती है, उन कैंडल कैसे रीड करते हैं, वो हम आगे हर एक चीज सीखने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन बस आपको यहाँ पर बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो। और कुछ लोगों को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग, मतलब क्यों नहीं मैं पैसे लगा रहा हूँ। आपको मैं बोल दूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाओ, ऐसे अकाउंट ओपन करो और पैसे लगा दो, ऊपर नीचे हो रहा है आपका। ऐसा नहीं होता है, मैं चाहता कि आपका लॉस हो, इसलिए मैं आपको पहले सिखाऊंगा। बोलते हैं ना, बिल्डिंग बनाने से पहले उसका बेस पहले स्ट्रांग होना चाहिए। मैं वही चाहता हूँ कि आपको पहले पूरी चीजें पता होनी चाहिए। अभी तो ये तो मतलब जो मैंने आपको सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बोला, जो अभी एक्चुअली है वो हम कल से सीखने वाले हैं, जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ट्रेडिंग होती क्या है। जब आप देखोगे किस तरह से कैंडल बनती है, फिर कैसे कैंडल को रीड करते हैं, फिर चार्ट को कैसे रीड करते हैं, फिर बहुत सा यहाँ पर जो रहता है वो आप सीखोगे। अभी तो मैंने आपको बस ऐसे ही ये बताया कि टाइप्स क्या रहती है, लेकिन कल हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके लिए आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पर फ्रेंड, कि हमारा जो डेमो है वो हम कहाँ पर करने वाले हैं, कौन सी ऐप होगी, वो कहाँ पे आपको वो ऐप मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ हम कहाँ पर करने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, तो आप कल आप यहाँ पर पहुंचोगे। ये जो मैंने यहाँ पर अभी किया है आप देख रहे होंगे, ये कैसे होता है। देखिए यहाँ पर जो मैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत सारे यहाँ पर लाइनें खींच के रखी है, क्योंकि मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये जो चार्ट होते हैं, कहाँ पर पैसे लगाने हैं, कौन सी पोजीशन में, आपको देखिए ये यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लाइंस खींच के रखी है। ये क्यों रखी है, ये लाइंस क्यों खींचते हैं,
ये जो कैंडल्स बनती है इनको कैसे रीड करते हैं, ये सब हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि आखिरकार ट्रेडिंग क्या होती है। मैंने आपको पहले बोला ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आप लाखों करोड़ों रुपए के पैसे कमा सकते हो। देखिए ये जो यहाँ पर ये कैंडल होती है ना फ्रेंड्स, जो कैंडल बनती है ये होता है प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल किस टाइप की कैंडल होती है, कौन सी कैंडल कब ऊपर चढ़ती है कब नीचे जाती है। ये जो इस साइड आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ, ये 1650 1647, ये देखिए आपको जहाँ पर दिख रहा होगा ये होता है प्राइस ऊपर बढ़ रहा है नीचे आ रहा है। इस तरह जो कैंडल जैसे कैंडल यहाँ पर है ऊपर गया नीचे गया है। तो चलो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें मेरा आज इतना ही था। तो कल से हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला जिसको कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ पर आए वो सीखे, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके लिए थोड़ा उसको आसान लगा क्योंकि उसको पता होगा यहाँ पर क्या होती है ट्रेडिंग वगैरह टाइप्स की। तो कल से जो है वो सबके लिए है, क्योंकि कल हम एक्चुअली मेन मुद्दे पहुंचने वाले हैं जो आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी। तो हर एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, हो सके तो कॉपी पेन साथ में रखना, जो चीजें होंगी आगे यहाँ पर बताने वाली वो आप नोट करते हो ताकि आपको वीडियो को बार बार ना देखना पड़े। थैंक यू फ्रेंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पर फ्रेंड डाउट रहता है तो आप कमेंट मेरे को करके कर सकते हो यहाँ पर कि हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितना हो सका फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और खुद भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।